Hello guys, welcome back to the video. In this video I will talk about crystalline और polyformism. ठीक हो, प्री फॉर्मुलेशन का टाइप है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो देखो अभी क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि दोज कंपाउंड विच हैव अ मल्टीपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो अब कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसका कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना. तो देखो कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो क्या होगा, उसका एक हैबिटेट होगा, मतलब एक शेप होगी. तो जो उसका हैबिट होती है ना, हैबिट, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो कि 6-7 फॉर्म्स होते हैं, लाइक सिलेंड्रिकल, ट्राइगोनल, समथिंग लाइक दैट, जो उसकी शेप होती है किसी स्ट्रक्चर की. आफ्टर दैट वी हैव इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं भाई, उसकी अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, जिसके बेसिस पे हम दो तरीके से बताते हैं कि हमारे क्या होते हैं शेप. एक होती है क्रिस्टलाइन, एक होती है हमारी अमोर्फस. एमोर्फस जो होती है उसमें क्या होती है, अरेंजमेंट इरेगुलर होती है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है. तो हमें आज क्या करना है, ये पढ़ना है, क्रिस्टलाइन पढ़ेंगे. ठीक है, एमोर्फस का यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ना 12th में भी. तो देखो क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है अरेंजमेंट पार्टिकल की एकदम होती है, मतलब एक लाइन से होती है बिल्कुल, एक ऑर्डर से होती है. फिर उसकी जो वो प्रॉपर्टी होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं. ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, और उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल शार्प होता है, वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल. ठीक है, ऐसे होते हैं. अब देखो ये तो उनकी प्रॉपर्टी थी, मैंने बता दिया. दूसरी बात क्या है कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं मतलब एक सिंगल एंटिटी होती है, एक मोलिकुलर एडक्ट होती है. मतलब सिंगल एंटिटी क्या होती है कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सिंगल टाइप ऑफ एटम से जो बने होते हैं. ठीक है, उनको बोलते हैं हम. ठीक है, सिंगल एंटिटी. और मोलिकुलर एडक्ट क्या होते हैं, जिनके बीच में उनका एक मोलिक्यूल तो है ही है, उनके बीच बीच में कोई अलग अलग सब्सटेंस है, कोई अलग पार्टिकल का कोई अलग है. ठीक है, 2 और मोर डिफरेंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल. ठीक है, वो होते हैं मोलिकुलर एडक्ट. ठीक है, जिसमें में क्या होता है एंट्रैपमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन द क्रिस्टल. कोई भी क्रिस्टल है तो उसके अंदर कोई भी सॉल्वेंट जो जिसमें वो थे उसकी एंट्रैपमेंट हो जाना. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें. अब देखो पहले देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, दो टाइप के होते हैं. सिंगल एंटिटी में क्या होता है, सिंगल एंटिटी वाले ही शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होना. अब देखो यहाँ पे ये क्या है कि एक तो है हमारा इधर एनेंशियोट्रॉपिक, दूसरा है हमारा मोनोट्रॉपिक. ठीक है, अनेंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक. मोनो मतलब एक, ठीक है, और जो भी यहाँ पे क्या है ट्रॉपिक या फिर मॉर्फिज्म. तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी जो एक स्टेज होती है, मतलब इसकी जो होती है ना, सबसे पहला जो होता है पहली फॉर्म होती है. ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, वो अनस्टेबल होती है. क्या होती है, वो अनस्टेबल होती है किसी भी टेम्परेचर पर, और जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल. तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है एक स्टेबल फॉर्म में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक ही बार क्या करता है, स्ट्रक्चर को चेंज करके शो दिखाता है. ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज टू वन फाइनल स्टेबल फॉर्म फ्रॉम मेटास्टेबल. ठीक है, एक ही बार में, और ये इरिवर्सिबल होती है. ठीक है, दूसरी बात देखें एनेंशियोट्रॉपिक, इसमें क्या होता है मल्टीपल पॉलीमॉर्फिज्म हो जाते हैं इसमें. ठीक है, मतलब कि एक से दूसरा, दूसरे तीसरा ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि क्या होती है यहाँ पे स्टेबल फॉर्म होती हैं, वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर. ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर पर, हर टेम्परेचर और प्रेशर पर उनकी जो स्टेबिलिटी है डिपेंड करती है. कोई अगर दूसरा टेम्परेचर है तो वो उस पर स्टेबल हो जाएगी, वो चेंज शेप कर लेगी. ठीक है, तो ऐसे. ठीक है, तो एनेंशियोट्रॉपिक क्या होती है, ये रिवर्सिबल होती हैं और मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं. जैसे कि एक टेम्परेचर था और उस पर उसकी कुछ डिफरेंट शेप थी, कुछ डिफरेंट फॉर्म थी. ठीक है, बट हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वो दूसरी फॉर्म में आ गया. फिर हमने क्या किया, एक और चेंज कर दिया टेम्परेचर, फिर वो दूसरी फॉर्म में आ गया, और हमें फिर क्या किया, दोबारा से हमने वही टेम्परेचर दे दिया, तो फिर दोबारा से वो उसी फॉर्म में आ गया जो पहले वाली थी. तो ये होती है एनेंशियोट्रॉपिक, रिवर्सिबल होता है और मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, और जो कि वो उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उनके टेम्परेचर और प्रेशर पे कम्प्लीटली. ठीक है, जो कि ये वाली थी, ये तो एक टेम्परेचर पे क्या होती है, हर टेम्परेचर पे अनस्टेबल होती है, जस्ट पहले वाली फॉर्म, बट उसको कन्वर्ट होना होता है सेकंड वाली फॉर्म में. सेकंड वाली उसके लिए स्टेबल होती है. तो ये होते हैं. ठीक है, अगर बात करें कौन से वालों की, मोलिकुलर एडक्ट्स में, तो ये क्या होते हैं, इनके बीच में एंट्रैपमेंट हो जाती है सॉल्वेंट पार्टिकल की क्रिस्टल के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक इंक्लूजन्स और स्टोशियोमेट्रिक. मतलब स्टोशियोमेट्रिक देखा, सोलवेट एंड हाइड्रेट, जिनको हम सूडो पॉलीमॉर्फ भी बोलते हैं. इनकी बात क्या होती है कि जहाँ पे देखो नॉन स्टोशियोमेट्रिक मतलब कि यहाँ पे जो है ना रेशो है ना, वो क्या है, फ्रैक्शनल है. जैसे कि 1.5:4, 0.5:1, 2.5:1.5. तो ऐसे ये क्या है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक है. और ये वाले जो होते हैं फिक्स्ड रेशो होती है, मतलब कि यहाँ पे सारे जो नंबर होते हैं, देखो 2:3, 3:6, 4:8, तो ऐसे
कंप्लीट इंटीजर हैं, ठीक है, ऐसे नो फ्रैक्शन। तो उसके बाद देखो यहाँ पे दो टाइप होते हैं इसके, क्या होते हैं, एक होता है सोलवेट्स, एक होता है हाइड्रेट। दोनों ही सोलवेट है। अगर क्या है, जो सोलवेंट था वो था हमारा ऑर्गेनिक, तो वो थे सोलवेट्स। अगर सोलवेंट जो था इनऑर्गेनिक, तो वो थे हाइड्रेट। समझ गए ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ क्या होता है, चैनल। अब यहाँ पे क्या थी, लेयर्स थी, ऐसे ऐसे लेयर थी, उन लेयर्स के बीच में एंट्रैपमेंट हो जाना। नीचे दिखाता हूँ आपको, है मेरे पास, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे रेगुलर पैटर्न ऑफ द लैटिस, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। पॉलीमॉर्फिज्म होता है यहाँ पे एनेंशियोट्रोपिक, मोनोट्रोपिक, एनेंशियोट्रोपिक मैंने बताया आपको, रिवर्सिबल कन्वर्जन होता है बिटवीन द मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। बोथ और ऑल आर द स्टेबल एट डिफरेंट कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। जैसे कि सल्फर जो इसकी एग्जांपल है एनेंशियोट्रोपिक का, सल्फर। और इसका क्या होगा, ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, मतलब स्टीरेट, ग्लिसराइल स्टीरेट, सॉरी। सो इसमें क्या होता है, मोनोट्रोपिक में इरिवर्सिबल कन्वर्जन होता है। वन फॉर्म इज मोर स्टेबल ऑलवेज, ठीक है। अनदर इज मेटास्टेबल विच, राइट, फॉर्म विच लेस स्टेबल एट एंड स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफॉर्म इनटू द क्रिस्टलाइन स्टेबल फॉर्म, जो कि क्रिस्टलाइन स्टेबल फॉर्म होती है, उसमें अपने आप कन्वर्ट हो जाती है जल्दी ही। तो इसका एग्जांपल देखो, ग्लिसराइल स्टीरेट, रिमेंबर दिस वन विच इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक, राइट। ओके, क्लोराम्फेनिकोल पाल्मिटेट इज द वन हैज़ इंक्रीज इट्स बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि क्या था कि वन पॉलीमॉर्फ इज मोर स्टेबल, इसमें क्या बोला इसने, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से इसने बताया कि किसी भी सब्सटेंस की ना अगर कोई अनस्टेबल होता था तो उसकी स्टेबिलिटी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसकी सोल्युबिलिटी पर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि क्लोराम्फेनिकोल पाल्मिटेट जो हम यूज़ करते हैं ना एंटीबायोटिक, तो ये जो उसका साल्ट होता है पाल्मिटेट वाला, उसने क्या किया, उसकी बायोअवेलेबिलिटी पहले से जो नॉर्मल वन से उसे बढ़ा दी है, ठीक है। और ये बोला है कि वन पॉलीमॉर्फ इज़ मोर एक्टिव, ठीक है। अब इसने बोला है कि ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी देख लो एक बार। ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी ये बताऊंगा, पहले एक बार ये और देख लो ना जो मैंने बताना चाहता था। सो मॉलिक्यूलर रिडक्ट्स में स्टेशियोमेट्रिक सूडोपोलीमॉर्फ बोलते हैं इनको, स्टेशियोमेट्रिक को। सूडोपोलीमॉर्फ क्या बोला है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स वेयर सोलवेंट मॉलिक्यूल वाटर और ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं, उसके बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रिस्टल लैटिस। सोलवेंट है तो क्या हुआ, ऑर्गेनिक सोलवेंट है इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और वाटर सोलवेंट है इन क्रिस्टल। अब क्या होता है कि जिसके पास ये जो होते हैं ना सोलवेट्स जो होते हैं कंपेयर टू हाइड्रेट, मोर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, मोर सोल्यूबल इन द एक्सटर्नल सोलवेंट। बट जो हाइड्रेट होते हैं, क्योंकि उनके पास उनका खुद का पानी होता है ना, तो वो बाहर नहीं देखते दूसरे पानी के लिए बाहर, ठीक है, ठीक है। तो लेस सोल्यूबल कॉज ऑफ द इंटरनल वाटर एफिनिटी। अब यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा उल्टा लिख रहा था, तो हाइड्रेट आर लेस सोल्यूबल एंड सोलवेट्स आर मोर सोल्यूबल। तो इसका एग्जांपल ये देखो, कैफीन है किसका, हाइड्रेट का, और निफिडिपिन है किसका, सॉल्वेट्स का, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन स्टेशियोमेट्रिक की। तो देखो नॉन स्टेशियोमेट्रिक कौन से थे, ये वाले, कि जहाँ पे क्या होता है, लेयर एंट्रैपमेंट थी, चैनल एंट्रैपमेंट थी, और क्लेथरेट एंट्रैपमेंट थी। वो बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे थी। जब क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन होती है किसी भी सब्सटेंस की, तो वैसे ही थे ना वो। तो जब वहाँ पे लैटिस बनने लगा ऐसे लेयर में, तो जो हमारे सोलवेंट की थी वो एंट्रैपमेंट हो गई बिटवीन दैट लेयर्स, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज लेयर एंट्रैपमेंट। और इसका एग्जांपल है पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड। दूसरा है चैनल एंट्रैपमेंट। अब कोई ऐसे चैनल लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो उसके बीच में हमारा क्या होगा, जो भी हमारा पार्टिकल था वो रह गया, जिस कॉल्ड यूरिया एंट्रैप्ड इन द साइक्लोडेक्स्ट्रीन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चैनल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्लेथरेट और केज, ऐसे केज की तरह बना लेता है। तो ये देखो बीच में हमारा यहाँ पे फंसा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लेथरेट और केज। इसका एग्जांपल देख लो, हाइड्रोक्विनोन, ये दो याद रख लेना, इसका और इसका। जो चैनल एंट्रैपमेंट होता है उसका क्या है, यूरिया एंट्रैप्ड इन द साइक्लोडेक्स्ट्रीन स्ट्रक्चर, साइक्लोडेक्स्ट्रीन, और क्लेथरेट में है हाइड्रोक्विनोन। होप यू विल रिमेंबर दिस वन। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, ठीक है। तो देखो मैंने सारे के सारे लिख दिए यहाँ पे। सबसे पहले जो होता है इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, तो एमोर्फस की सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी होती है। उसके बाद जो होता है मेटास्टेबल, क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है, इसकी सोल्युबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है, कंपेयर टू इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कंपेयर टू एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बिकॉज एमोर्फस इज नॉट अ क्रिस्टल बट दीज ऑल आर द क्रिस्टल। सो मेटास्टेबल की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है और इसकी सोल्युबिलिटी जस्ट एमोर्फस से थोड़ी कम होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सोलवेट्स, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है,
ये सूडो पॉलीमॉर्फ होते हैं ना, सूडो पॉलीमॉर्फ होते हैं, तो इनकी सोलिबिलिटी कंपेयर टू क्रिस्टल जो स्टेबल फॉर्म होती है उनसे अच्छी होती है, क्योंकि इनके पास एक तो ऑर्गेनिक सोलवेंट होता है अंदर और इनकी एफिनिटी टू वाटर अच्छी होती है। तो मेटास्टेबल के बाद सोलवेट्स ही अच्छे से डिजोल्व होते हैं। उसके बाद है क्रिस्टल। क्रिस्टल तो हमारा क्या होता है, एक्सटेंडेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसकी सोलिबिलिटी डिफाइन होती है, ठीक है। तो वो एंड दे आर लेस सोल्यूबल, राइट, दे आर लेस सोल्यूबल। अगर इनसे भी कोई अगर कम सोल्यूबल होगा ना, वो होंगे हाइड्रेट। क्यों होंगे? क्योंकि एक तो देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म तो था, ठीक था, ये भी था, बट यहाँ पे क्या है, इस ऑर्गेनिक सोलवेट था, यहाँ पे क्या है, हाइड्रेट है। और वहीं जो हाइड्रेट है, सोलवेट था जो उसमें क्या है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्वस सोलवेंट होता है। तो इसकी एफिनिटी बाहर वाले लिक्विड से कम होती है, एक्वस लिक्विड से कम होती है कंपेयर, क्योंकि इसके पास इसका खुद का है। जब इसके घर में है खाने के लिए चीज़, ये बाहर क्यों जाएगा? समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे, और क्रिस्टलाइन की तो सोलिबिलिटी होती है। तो अब क्रिस्टलाइन से भी कम सोलिबिलिटी किसकी है? हाइड्रेट की है, क्योंकि एक क्रिस्टलाइन तो है ही है, बट इसका क्या है, सोलिबिलिटी से ज़्यादा होती अगर ये सोलवेट होता, ठीक है, बट ये सोलवेट नहीं है, अब ये हाइड्रेट है, तो इसकी सोलिबिलिटी इससे कम है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है और बहुत अच्छा ऑर्डर है, आप अगर इसको याद रख लो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी एमोर्फस, उसके बाद है मेटास्टेबल, फिर उसके बाद है सोलवेट। मतलब कि ये ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग द सॉलिबिलिटी, अगर ऐसे चले तो हाइड्रेट की सबसे कम, फिर उसके बाद क्रिस्टल की उससे ज़्यादा होती है, सोलवेट की उससे ज़्यादा होती है, मेटास्टेबल की उससे ज़्यादा होती है, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, उसकी थोड़ी कम होती, थोड़ी ज़्यादा होती है एमोर्फस की, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ रहे होगे आप। तो देखो सोलिबिलिटी, हाइड्रेट आर लेस सोल्यूबल कंपेयर टू सोलवेट। इसने क्या बोला? हाइड्रेट जिनके पास एक्वस पानी होता है उनके स्ट्रक्चर के अंदर, आर लेस सोल्यूबल होते हैं कंपेयर टू एनी सोलवेट जिनके पास ऑर्गेनिक सोलवेंट होता है उनके स्ट्रक्चर के अंदर, बिकॉज दे हैव अ लेस एफिनिटी टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल वाटर। जो कि उनके पास एक एफिनिटी होती है कि जो बाहर के पानी से वो कम इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास खुद का पानी है घर का, ठीक है। तो इसलिए सोलिबिलिटी या स्टेबिलिटी माइट बी मोर स्टेबल अगेंस्ट डिग्रेडेशन इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट। तो ये बात भी है कि जो हमारा क्या हो सकता है, हाइड्रेट आर मोर स्टेबल इन लाइक इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट। सो क्योंकि वो इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे ना बाहर के उससे, तो इसीलिए दे